जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। अब से पहले सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। आज दिनांक 15 अप्रैल और दिन है मंगलवार। तो आज की कथा से पहले हम सभी बजरंग बली हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली, उनकी कृपा प्राप्त करने वाली दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को भेष बदल कर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरी करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में एक लेटे एक बानर पर पड़ी। भीम ने उन्हें बूढ़े बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से बानर से कहा कि हट जाने को कहा, लेकिन इस बार बानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, हिल डुल नहीं सकती, इसलिए लांग कर निकल जाइए। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और वे पवन उसके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी बानर का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने बानर से कहा कि वह उन और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े बानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जलती है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन बानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। जब भीम को अभ्यास हुआ कि यह कोई साधारण बानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बानर से उनका परिचय पूछा, तब उन बानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। और भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों के साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे और यह युग दूसरा है। यह मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में
पांडवों के रथ का ध्वजा और मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के साथ रथ की रक्षा करते रहे। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भगवान की सुबह और शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, घर साफ सफाई करते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े सारे काम करते हैं, तो वे अपने आप को ही भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन यह हमारे काम करते समय अगर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति ही नहीं है तो फिर यह सारे काम किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाती है। ऐसे ही आज की एक कहानी भगवान सच्चे भक्त की है, जिसके मन में भगवान के प्रति अविचल और सच्ची भक्ति थी। अब अपने सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर से के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं, अब मैं आप पर और बोझ बनना नहीं चाहता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे बेटा। भाग पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तू परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ले जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बैठकर भगवान की पूजा कर लूँगा, आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी ने रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं।
तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपये उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपये उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन सुबह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपये लेकर लड्डू खा लेता और चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना रुपये देते हो, कभी भी मना नहीं करते हो। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें रुपया देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वह मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिए। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने पूछा और उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश न जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊंगा, शंकर चाचा को कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आँख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए। तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू खाने के लिए रुपये देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धान धान से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश जी के मंदिर गए। वहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही परेशान हुई और इधर उधर ढूंढने लगे। सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आँखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर गए।
घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह घर देखकर शंकर चाचा बहुत ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो, आज गणेश जी भगवान ने मेरी कितनी मदद की है। मेरी आंखें भी ठीक कर दी है और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों गणेश जी मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो अगले दिन ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा के साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता। तो गणेश जी इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से रोक नहीं रहे हैं। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की है वैसे सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती थी और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरत तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी की जय या फिर यमुना जी की जय या फिर हरिद्वार स्नान करके आए। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान की भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी। वह पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ मुझे भी अच्छे पकवान बनवा कर दो, मैं भी राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते हैं। वह कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वह अपनी माँ से खाना बनवा कर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण, जिमो नारायण, मैं लाई भोजन नारायण, जल्दी से जिमो मुझे बताओ कैसे बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ के बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण, आज मेरे नारायण। इस तरह के बार बार कहती रही, पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहाँ सारा दिन भगवान को ढूंढती रही, शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगी क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो भगवान
ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा ऐसे हैं तुम्हें भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपने चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियों कहने लगी कि चलो देखें तो सही इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। राई दामोदर भगवान जो भी शिला भक्ति स्टोरी चैनल पर हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनकी सभी को मन्नत पूरी करना। और अभी तक हमारे चैनल को श्रोताओं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।